लखनऊ कोर्ट परिसर होता है, शाम को 4 बजे की बात होती है। 7 जून 2023 की तारीख होती है। गोलियां ताबड़तोड़ चलती हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। सामने कुर्सी पर बैठे थे विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जी। SC/ST कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, जिसमें आरोपी संजीव कुमार उर्फ जीवा को पेश किया गया था। एक केस में सुनवाई चल रही थी। न्याय की उम्मीद में आस लगाए बैठा इंसान, मगर जब जज साहब के सामने ही, न्याय के सामने ही, कानून के सामने ही बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से कोर्ट परिसर गूंजा। 1-2 नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग हुई। 6 राउंड फायरिंग से कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। पहले की तस्वीर कुछ और थी और फायरिंग के बाद की तस्वीर कुछ और बदल गई। मानो कि हर इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस इंसान को कटघरे में खड़ा होना था, न्याय की उम्मीद थी जज साहब के सामने, वह इंसान जमीन पर बिखर गया। जिस इंसान को कटघरे में खड़ा होना था, न्याय की उम्मीद थी जज साहब के सामने, वह इंसान जमीन पर बिखर गया, जमीन पर पड़ा रह गया। जमीन खून से लथपथ थी, जमीन का रंग लाल था। आपको बता दूं कि योगी सरकार यूपी पुलिस के गुणगान करने से थक नहीं रही है, और उसी यूपी पुलिस के सामने ही ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और न्याय मांगने वाला न्याय की आस लगाए कटघरे में खड़ा होने वाला इंसान जमीन पर खून से लथपथ होता है। ऐसी तस्वीर दिखाना उचित नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ तो लोग जरूर कहते होंगे कि अपराधी का अंत ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन यह सही नहीं है। अपराधी के लिए यह बहुत बड़ा अपराध होगा। कोर्ट परिसर में जज के सामने यह कैसा न्याय है, कैसा इंसाफ है? आज 1 मारे जा रहे हैं, कल 2 मारे जाएंगे, परसों 4 मारे जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अगर गोलियां ही न्याय करेंगी, गोलियां यह सिद्ध करेंगी कि अपराधी कौन है, तो कितने निर्दोष मारे जाएंगे। दोस्तों, भले ही लोग बोले कि मारे जाने वाला एक अपराधी था, गैंगस्टर था, और मुख्तार अंसारी का खास शूटर है माफिया संजीव जीवा के ऊपर 2 बीजेपी विधायक की हत्या का आरोपी, उसको सजा भी हो गई है, लेकिन माफिया को सजा कानून देता है। ब्रह्मानंद द्विवेदी की हत्या के मामले में उसको आजीवन कारावास हो चुका है। आपको बता दूं कि संजीव जीवा को सैकड़ों वकीलों के सामने भरे बीच, वकील के बीच में 19 साल का एक शूटर विजय यादव ने गोलियों से मारकर ढेर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि न रास्ते में, न गार्डन में, कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट भीतर के अंदर जज साहब के सामने ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसकी हत्या हुई, उसका डिटेल निकाला गया। मारने वाले का तो पता चला कि लड़का जौनपुर का रहने वाला है। आपको बता दूं कि पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस के बीच में हुई थी। पुलिस कस्टडी में दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर संजीव जीवा की हत्या हुई। आपको बता दूं कि एक माफिया की हत्या नहीं है, बल्कि अदालत में घुस करके उत्तर प्रदेश पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावे को छलनी कर दिया गया है। जज साहब के सामने बैठे सुनवाई कर रहे, गोलियों की आवाज से संविधान की हत्या कर दी गई। पुलिस कह रही है कि अब जांच सच खंगाला जा रहा है। कैसा सच खंगाला जा रहा है जाए? दोस्तों, पुलिस की जांच में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, यह तो वक्त बताएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, उसकी सच्चाई जब सामने आए तो आपको देखने को मिलेगा कि कुशल नेतृत्व वाली सरकार को गोली लगी है और वकील बाहर धरने पर बैठे हैं। वकील का कहना है कि धरना बहुत लंबा जाएगा। वकील साहब धरना देंगे, धरना लंबा चलेगा, और वकील साहब यह भी पूछ रहे हैं कि हथियार कोर्ट परिसर के अंदर आया तो आया कैसे? क्या इस साजिश के अंदर इस अंदर के लोग ही शामिल हैं? अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर कोर्ट परिसर में पेश करने के दौरान जो है सुरक्षा में चूक किया गया? क्योंकि पहले जीवा को कोर्ट में लाया जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट रहती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहीं से सवालों की शुरुआत होती है, क्योंकि अतीक वाले जो है मामला जो हुआ था, अतीक वाले मामले में उसके बाद सतर्कता और होनी चाहिए। सतर्कता ना हुई, लेकिन लापरवाही तो हुई है। क्या जानबूझकर कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान जानबूझकर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाया गया? क्या कानून के पास जवाब है? अगर नहीं है तो भले ही उनके पास जवाब ना हो, लेकिन हत्या जज साहब के सामने हुई है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब इसके लिए माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं,
उत्तर प्रदेश जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि 3 सदस्यों वाली एसआईटी टीम गठित हुई है। अब इसमें कौन कौन होगा, कौन कौन जांच में शामिल होगा। पहले नंबर पर मोहित अग्रवाल होंगे, HOD टेक्निकल। दूसरे नंबर पर होंगी निवला चौधरी, JCB क्राइम। तीसरे पे होंगे प्रवीण कुमार, IG रेंज अयोध्या। बड़े बड़े अधिकारी जो अपनी वाहवाही का ढिढोरा पिटवा रहे हैं, उनके सामने ना तो कोर्ट परिसर सुरक्षित है और ना ही जनता सुरक्षित है। एक तरफ हो यूपी मुख्यमंत्री योगी जी यह जो है नारा लगा रहे हैं कि अपराधी अब यूपी में जान की भीख मांगेंगे, अपराधी अब यूपी में नहीं रहेंगे, इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं विपक्ष को सवाल करने का मौका देती हैं। अगर जज साहब और कानून के सामने, अधिकारी के सामने ही ऐसे गोली मारी जाएगी, ऐसे मर्डर होते रहेंगे, ऐसे इनकाउंटर होते रहेंगे, तो अदालत क्यों है? अदालत का काम क्या है और कानून का काम क्या है? कानून किस काम के लिए बैठी है? अदालत न्याय देगी, अदालत का न्याय का काम है और सरकार का काम अलग है। अगर ऐसे ही इनकाउंटर होते रहेंगे तो फिर अदालत क्यों है? फिर कानून के नाम पे जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। या बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने भी बाकी हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।